think we're done. हेलो एंड वेलकम टू टेक चार्जर्स एंड दिस इज आवर एक्सेल सीरीज। और अब तक इस सीरीज में हम सीख चुके हैं कैसे एक टेबल बनाएं, कैसे उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करें, कुछ फॉर्मूलाज, कंडीशनर फॉर्मूलाज, चार्ट लगाना, ये सब अब तक हम सीख चुके हैं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 3 ऐसे क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं उस इंटरव्यू को क्रैक करने में और साथ ही साथ अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला फॉर्मूला है वो है वी लुकअप और दूसरा है एच लुकअप। ये दोनों होते क्या है? वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप। जब हमारी जो डाटा है जो हमें फाइंड करना है वो ऐसे वर्टिकली रो में लिखा हो तब हम वी लुकअप का यूज करते हैं। और जब हमें जो चीज फाइंड करनी है वो ऐसे हॉरिजेंटली कॉलम्स में लिखा हो तब हम एच लुकअप का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले वी लुकअप से। तो हमारे पास में ये डाटा शीट है, इसमें 26 हमारे पास में बंदे हैं जो काम कर चुके 5 महीनों में। ये टोटल उनके डेज लिखे हैं, उन्होंने कितने दिन काम किए। तो अब हमें उन्हें सैलरी देनी है, तो सैलरी किस बेस पे दे वो एक छोटे से डाटा में रिप्रेजेंट करना है हमें। पहले 10 बंदों को तो कैसे करेंगे? इक्वल टू वी लुकअप टैब किया मैंने और लुकअप वैल्यू को चूज करूंगा। ये हमारी लुकअप वैल्यू जैसा जैसा मैं हर बार कहता हूं जैसा जैसा हमसे पूछा जाए वैसा वैसा भर दो। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जो चीज हमें फाइंड करनी है, जैसे मुझे एक के बारे में पता करना है तो एक हमेशा मेरा पहली रो में होना चाहिए। अगर एक मेरा यहाँ पर पहली रो में नहीं होता, मान लो पहली रो में नहीं होता और यहाँ दूसरी रो में होता, ये बी वाली में इस रो में होता, तो मैं क्या करता? मैं सिलेक्ट ही बी रो से करता। ठीक है, क्लिक किया। अब मुझे फाइंड करना है ए का नेम, तो नेम कौन से में है? 1 2, दूसरे नंबर के कॉलम में हमारा नेम है। 0 किया, एंटर, ये ऑटोमेटिक मेरा नेम निकाल दिया। अब मुझे जैसे मान लो 9th का निकालना होता कि 9th का नेम क्या है, वी लुकअप टैब किया मैंने, मेरी लुकअप वैल्यू को मैंने चूज किया, कोमा यहां पर इतने से को मैं चूज कर लेता हूं इस डाटा को। कॉलम इंडेक्स देखो यहां लिखा आएगा कॉलम इंडेक्स, उसमें लिखा आएगा रो इंडेक्स एच लुकअप के अंदर। तो कॉलम चूज करो 1 2, दूसरे में है कोमा 0, एंटर। तो 9 नंबर पे हमारा आई लिखा हुआ है। ये देखो 9 नंबर पे आई लिखा हुआ है। मैं इस पूरे को एक बार ड्रैग कर देता हूं, ये ड्रैगिंग ट्रिक, और ये हमारी टेबल भर गई क्योंकि फॉर्मूला कंप्लीट में लग गया। अब लगाते हैं वी लुकअप टैब। मुझे देखना है ए ने जनवरी में कितने महीने काम किया था। अब देखो ए हमारा यहाँ सेकंड रो में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? सेकंड रो से ही मेरी टेबल को चूज करूंगा, ना कि फर्स्ट रो से, क्योंकि हमारा ए है। वी लुकअप और एच लुकअप दोनों में हमेशा याद रखना है जो डाटा हम चूज करें वो हमेशा फर्स्ट रो से हो जिसमें हमारा नाम लिखा है। तो हम अपने नाम वाली को ही हमेशा फर्स्ट रो समझेंगे, याद रखना इस चीज को। अब मुझे क्या कहते हैं, जनवरी का पता लगाना है ना, तो 1 और 2 उस नाम के बाद से कोमा 2 0। अब आपने एक चीज नोट करी होगी, मैं यहाँ 0 लिख रहा हूँ। 0 और 1 क्यों लिखा जा रहा है? जब हमारी वैल्यू अप्रोक्सीमेट हो, हमें पता ना हो, तो वहां पर हम 1 लिखते हैं। और अगर हमें एग्जैक्ट पता है कि हाँ भाई यही वैल्यू है, यही वो कॉलम इंडेक्स है, तो हम 0 लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। देखो ये छप गया हमारे पास में। जनवरी में 54 डेज इसने काम किया था। मैं ड्रैग कर देता हूँ, जनवरी मार्च इन सब का भी आ गया। अब जैसे ई का निकालता हूँ, वी लुकअप मैंने टैब किया, ई को चूज किया, कोमा। मान लो किसी के अभी डाउट हो कि भैया नहीं, मान लो मैं इस फर्स्ट वाली से ऐसे चूज करूंगा तो क्या होगा, देखो अभी दिखा देते हैं। फर्स्ट वाली के अकॉर्डिंग 1 2 3, जनवरी हमारे तीसरे नंबर पे है ना, तो मैं 3 करता हूँ, कोमा करता हूँ, 0 करता हूँ, तो ये डिफॉल्ट आ जाएगा। अब मैं इसे सही कर देता हूँ, वी लुकअप टैब, ई का मुझे पता करना है, कोमा मैंने वहीं से चूज किया, कोमा 2 नंबर पे है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है 65, तो ये हुआ
और मैंने इसे किया ड्रैग। यहाँ भर देता हूँ, मैं मेरी पूरी टेबल ही भर देता हूँ। ये भर दी और ये हो गया। अब आ जाते हैं हम एच लुकअप पे। तो एच लुकअप के लिए हमारी टेबल होनी चाहिए दूसरी, मैं इसी टेबल को यूज करूंगा। तो एच लुकअप की टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इस पूरी टेबल को कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करो। जहां पर तुम्हें एच लुकअप जैसी टेबल चाहिए, हॉरिजॉन्टल टेबल चाहिए, वहां टैप करो, डबल टैप, पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पे जाओ। ये ट्रांसपोज आपको दिख रहा है, कई बार क्वेश्चन में ये चीज पूछ भी ली जाती है कि आप अपनी वर्टिकल टेबल को हॉरिजॉन्टल बना के दिखाओ, यानी टेढ़ी कर दो उस टेबल को। और वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि मेरा वो फॉर्मूला ना लगे। याद होगा मैंने रैंड बिटवीन के टाइम पे भी ये वैल्यूज वाला ऑप्शन चूज करा था ताकि हमारा फॉर्मूला गायब हो जाए और ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। और ये कर दिया ओके। ये देखो मेरी टेबल अब हॉरिजॉन्टल बन के आ गई। तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल टेबल। अब कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप एक हॉरिजॉन्टल टेबल क्रिएट करके दिखाओ, तो उस टाइम पे काम आता है ताकि इंटरव्यू चेक कर सके कि आप कहीं रट्टू तोता तो नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रगड़ के आ गए, आपको करने में कुछ नहीं आता हो। इसलिए ये भी पूछा जाता है, मुझसे भी मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था और बाय चांस मेरे इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे पढ़ाया हुआ था। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल टेबल तैयार हो गई, यहाँ पर लिख लेते हैं सीरियल नंबर, एंटर, 1 2, मैं ड्रैग कर दूंगा इन्हें। अब मैं इन्हें ड्रैग कर दूंगा, ये 8 तक मैंने कर लिए और इनको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्योंकि मैंने वैसे कॉपी किए थे ना, तो इनको यहाँ सीधा करना पड़ेगा मुझे खुद से ही, और ये सीधे हो गए। तो ट्रांसपोज हमारी पोजीशन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेंज करने में मदद करता है। अब मेरे पास में डाटा तैयार हो गया। अब जैसे मान लो मुझे यूं कह दे कि जो हमारे पास में सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर 1 है, इसका नाम क्या है, तो मैं ऐसे मेरी टेबल पे आऊंगा, पूरी टेबल को चूज करूंगा, कोमा, रो इंडेक्स मुझे फाइंड करना है ना, तो हमारी रो के अंदर 1 2 दूसरे नंबर पे हमारा नेम लिखा हुआ है, कोमा 0, एंटर। ये हमें नेम निकाल के दे देगा। और अब जैसे यूं पता करना हो कि भाई हमारे पास में जो ये बंदा है ए, इसने कितने दिन काम किया है, कोमा, और ये मैंने पूरी टेबल को चूज किया, कोमा लगाया, 0, सॉरी 3, क्योंकि हमारे पास में जनवरी का जो महीना है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पे है, कोमा 3, कोमा 0, एंटर। ये हमारे पास में निकाल के दे दिया इसने हमारा डाटा। इसमें शायद ड्रैगिंग काम नहीं करे, फिर भी मैं एक बार रिस्क तो ले ही लूं। हाँ, इसमें ड्रैगिंग काम नहीं करेगी क्योंकि हमारी जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल में है और यहाँ हम वर्टिकल में बना रहे हैं। तो ये आप लोग खुद ही भर लेना, मैं नहीं। सो दिस इज आवर थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। तो यहाँ पर हमारे पास में एक टेबल है, ठीक है। अब प्योर टेबल का हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्योर टेबल को दिखाना। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। इवन मुझसे मेरे 3 इंटरव्यू में पूछा गया था और मैंने तीनों में जवाब दे दिया था। तो क्या कहते हैं, हमारे पास ये टेबल है। प्योर टेबल होता क्या है, पहले तो प्योर टेबल होता है हमारी टेबल को विजुअली रिप्रेजेंट करना। जैसे मैंने वो हेडर्स पे फिल्टर लगाया था और अपनी मर्जी से डाटा देखा था, उसी को प्योर टेबल कहते हैं। बस वो थोड़ा सा अपनी मर्जी के स्लाइसर्स वगैरह और ये सब लगाते हैं। तो मैं जैसे ही प्योर टेबल पे जाऊंगा, इंसर्ट के अंदर प्योर टेबल ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये गया मैं प्योर टेबल ऑप्शन पे और ये ऐसा एक पॉपअप बॉक्स खुल के आ जाएगी। ये हमारी टेबल की लोकेशन होगी। मुझे इसी शीट पे करना है तो मैं एग्जिस्टिंग शीट करूंगा और कहाँ प्योर टेबल बनाऊं उसकी लोकेशन चूज करूंगा और ओके कर दूंगा। तो ऐसे ये 2 पॉपअप बॉक्स खुलेंगे, यहाँ हमारी प्योर टेबल आएगी और यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शंस हैं। तो अब जैसे इसके अंदर है, ये हमारे पास में लास्ट नेम, मैं नेम्स को रखूंगा फिल्टर के सीरीज में। जैसा मैं चाहूं वैसा मैं इस टेबल को बना सकता हूं। मैं सेल्स को चाहे तो क्या कहते हैं, टोटल में ले आता हूं, टोटल वैल्यू में ले आता हूं सेल्स को। कंट्री, कंट्री को मैं रोज में रखता हूं और ये क्वार्टर्स को मैं कॉलम में रखता हूं। तो ये ऐसे हमारी मर्जी से जिस तरीके से मैं चाहूंगा, चाहूं तो मैं देखने के लिए इस कॉलम के अंदर कंट्री को रख दूं और रोज के अंदर क्वार्टर को। जैसे मेरी टेबल सुंदर लगेगी मैं वैसे ही अपनी टेबल को लगाऊंगा। तो अब जैसे मेरी ये टेबल बन के आ गई है
पीओ टेबल मेरी हो गई। अब मुझे नेम के अकॉर्डिंग देखना हो, मुझे सिर्फ ब्राउन को देखना है। तो मैंने ब्राउन पे क्लिक किया। ब्राउन ने क्वार्टर 2 और क्वार्टर 4 के अंदर यूएसए में सेल्स की हुई हैं और उसकी ये टोटल सेल्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ से यूएस से हटा देता हूँ, यूके की देखना चाहूँ तो उसने यूके में कोई सेल नहीं करी है। अब जैसे मैं जोन की देखना चाहूँ ब्राउन की बजाय और ओके कर देता हूँ, तो हमारे पास में जोन ने क्वार्टर 1 के अंदर यूके में सेल करी हुई है, यूएसए में कोई सेल नहीं है इसकी। मैं यूएसए वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, यूके हटा देता हूँ। तो यू यूएसए के अंदर इसने क्वार्टर 3 और क्वार्टर 2 के अंदर सेल करी है। तो ये होती है हमारी पीओट टेबल। अब पीओट टेबल के अंदर हमारे पास में एक पीओट चार्ट भी होता है, जो कि हम अपनी मर्जी से लाते हैं। जैसे मैं यहाँ ये कॉलम्स का ऑप्शन खुला हुआ है, मैं कॉलम्स में ही इस चार्ट को खोल देता हूँ और ये देखो, ये मैंने जितना चूज करा हुआ था ना उतना ही चार्ट इसने बना के दे दिया। अब जैसे मैं चेंज करता हूं, मैं क्वार्टर 1 जोन्स की बजाय किसी और का नाम लेता हूं, है ना, तो ये डाटा चेंज हो जाएगा। स्मिथ का ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं स्मिथ का। तो देखो ये डाटा ऑटोमेटिक चेंज होगा हमारे पास में। स्मिथ की यूएस और यूके दोनों की सेल्स देखूंगा तो ये हमारे पास में यूएस ये कंट्री रही ऑरेंज वाली, यूके हमारे पास में ब्लू वाली। तो ये था हमारा छोटा सा पीओ टेबल का टॉपिक, जो कि बहुत आसान है बट बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पॉपअप बॉक्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है और आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने डाटा को देखना चाहता है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।